हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रशासनिक विधि के बारे में। एलएलबी सब्जेक्ट, एलएलबी जो आप कोर्स करोगे वकालत का कोर्स, उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही इस सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाता है। वो इसलिए पढ़ा दिया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर ताकि आगे आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर के अंदर ही इसको पढ़ा दिया जाता है ताकि आगे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना हो और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक विधि जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है एलएलबी कोर्स का। फर्स्ट ईयर के अंदर इसको पढ़ा जाता है। वैसे तो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती है, बट मैंने तो इसको फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ा था। और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अगर एलएलबी के अंदर 10 किताबें पढ़ोगे फर्स्ट ईयर के अंदर, सबसे पहले आप लोग इसी को पढ़ना पसंद करोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग इसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे कि प्रशासनिक विधि जो है ये एक टॉपिक है और यही सब्जेक्ट है और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, प्रशासनिक विधि का परिचय। तो ये प्रशासनिक विधि जो है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रशासनिक विधि क्या है, आज हम लोग छोटा सा इसका एक परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रशासनिक का जो अर्थ होता है, प्रशासनिक का मतलब होता है सत्ता या सरकार। आपने प्रशासन के बारे में सुना होगा। देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि प्रशासन के बारे में आपने सुना होगा कि भाई प्रशासन जो होती है वो हम सबके ऊपर जो कानून लगते हैं उन कानूनों की रक्षा करती है ताकि कोई भी जो है उन कानूनों का उल्लंघन ना करे। अगर जनता उनका उल्लंघन करती है तो प्रशासन का ये दायित्व होता है कि वो जो है जनता से जाए और जनता का, आपने देखा होगा पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कभी हमको कानून का उल्लंघन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले हमको पकड़ के लेके चले जाते हैं और उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है सब कुछ कोर्ट में होती है। तो दोस्तों यही चीज़ कि पुलिस वाले हमको लेके चले जाते हैं, हम कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, परंतु अगर पुलिस वाले ही किसी कानून का उल्लंघन करें तो उनके ऊपर क्या सजा है, उनकी क्या बाउंडेशन है, उनको मतलब किस तरीके से सजा दी जाती है। तो ये जो कानून है ये सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया कानून है, प्रशासन के ऊपर लगाया गया कानून है कि अगर प्रशासन या सरकार कोई गलती करती है तो उनको किस तरीके से सजा है। क्योंकि देखिए संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो सरकार अगर कोई गलती करती है तो उसे किस तरीके से सजा दी जा सकती है, तो ये उसका कानून है। तो इसे प्रशासनिक विधि कहा जाता है। तो इसका जो अर्थ होता है ये सत्ता या सरकार यानी कि प्रशासन से है और विधि का मतलब होता है कानून। सबसे पहले जो है आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो पहले आप उसका संधि विच्छेद करके उसके अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही उस किसी को पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो विधि का मतलब होता है नियमों और व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से रखना और बाध्यता स्वरूप उसका पालन करना। यानी कि नियम यानी कि कानून, कानून का मतलब क्या है, उसे व्यवहार में लाकर उसका बाध्यता स्वरूप पालन करना, यानी कि कानून का पालन करना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक विधि किस पर लागू होती है। देखिए जो प्रशासनिक विधि जो है ना ये सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है ये प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं होती है, ये हम लोगों पर भी लागू नहीं होती। हम लोग आम जनता है, आम जनता पर ये लागू नहीं होती। ये लागू होती है जैसे कि बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े क्रिमिनल नेता हो गए और उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन हो गए जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, ये लोग जो अगर कोई गलती करते हैं तो इन पर ये विधि लागू होती है। ठीक है, अब इसकी जो प्रमुख बातें हम लोग देखते हैं कि इसकी मुख्य बातें क्या है। ये है कि संविधान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये संविधान का जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। संविधान जो है प्रशासनिक विधि के अंदर, संविधान के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्रशासनिक विधि है। दूसरी चीज़ ये सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी कुछ कर देता है हमारे साथ में तो उसके ऊपर ये विधि लागू होती है। दूसरी चीज़ ये इसका जो उद्भव हुआ था ये 20वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। इसका जो विकास और उद्भव हुआ है ये 20वीं शताब्दी से आया है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासनिक विधि संहिताबद्ध है। इसके अंदर ना तो कोई धारा मिलेगी और ना ही कोई एक्ट मिलेगा आपको। इसके अंदर ना तो कोई धारा है, ना कोई सेक्शन है, ना कोई एक्ट है, कुछ भी नहीं है। ये एक संहिताबद्ध विधि है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है, देखिए हम लोग अगर कुछ भी करते हैं कुछ भी तो हमको क्या होती है ना, सरकार आती है, हमको पकड़, सरकार के जो लोग आते हैं पुलिस प्रशासन वगैरह, ये हमको पकड़ के ले जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, पर ये लोग भी कोई गलती करते उसके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना, नहीं तो ये लोग तो अपनी मनमर्जी करेंगे। वो बोलते हैं ना गुंडा राज टाइप, वही वाली बात है। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते, बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि ये क्या चीज़ है। अब हम लोग ये देखते हैं
कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि आप लोग इंट्रोडक्शन अपनी लैंग्वेज में तो लिख नहीं पाओगे। वहाँ पर जाके अगर आप ये कहोगे पुलिस वाले हमको पकड़ के ले जाएंगे ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे और कुछ गलती करेंगे तो उनके ऊपर तो कानून लगा हुआ है, वो कानून वो है। नहीं, आपको सबसे पहले जो है इस सब्जेक्ट की लीगल लैंग्वेज को समझना होगा। अगर किसी स्टूडेंट के हिंदी लिटरेचर है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ सकता है। बट अगर हो सकता है ना भैया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी लिटरेचर नहीं है जिन लोगों के, तो वो लोग इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएगी। क्योंकि क्या है, इसमें कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि हो गया हनन, है ना, एक हो गया अवैध, एक हो गया मानहानि, अतिक्रमण। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें हमें सबसे पहले आनी चाहिए। दूसरी, लीगल लैंग्वेज हम लोगों को आनी चाहिए। लीगल लैंग्वेज का मतलब हिंदी लिटरेचर जो है जिन स्टूडेंट की होगी वो तो अच्छी तरीके से पढ़ ही लेंगे, पर जिनकी नहीं होगी उनको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो वो स्टूडेंट क्या करें, इंग्लिश को अपने साथ लेके चले। अगर वो इंग्लिश को अपने साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली उनको ये सब्जेक्ट बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और मैं तो कहती हूँ, वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि है ना जो लोग कुछ नहीं करते वो एलएलबी करते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि है ना जो एलएलबी कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वकालत कोई ऐसी नहीं, आपके सर में जितने बाल है उतने एक्ट उतनी धारा है, उनको पढ़ना इतना मुश्किल है। आप ज़िंदगी भर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वकालत एक ऐसी चीज़ है। तो ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और सॉरी फॉर दैट कि मेरी ये वीडियो जो है 3 नवंबर या 4 नवंबर को आने वाली थी, बट मैं नहीं दे पाई। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मतलब क्या है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में, इसलिए। और अब मैं आप लोगों को क्लियरली अपनी जो ये वीडियो है ये क्लियर दे पाऊँगी। तो आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे पढ़िए अच्छी तरीके से, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको जो ये लीगल जो भी एलएलबी की जितनी भी टॉपिक है मैं सब आपको हिंदी में समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। और वैसे भी सिर्फ लॉ स्टूडेंट ही क्यों, हम नॉर्मल जितनी भी लेडीज़ लोग हैं जो घर पे रहती है वो लोग भी इसको समझ सकती है। क्योंकि देखिए, कानून की जानकारी, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों को कानून की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थैंक यू सो मच।